देश की सेवा करना हर राष्ट्र प्रेमी चाहता है और हर युवा जो अपने देश से प्यार करता है वह चाहता है कि वह भारतीय सेना का अंग बन करके भारत का वीर बने, भारत की सेवा करे और अपने प्राणों का बलिदान और त्याग अपनी भारत माता की रक्षा करते हुए दे। ऐसे में बहुत सारे युवा सेना में जाना चाहते हैं और जब बात आती है एक कमीशन्ड ऑफिसर बनने की तो हमारे मन में सबसे ज्यादा जो ख्याल आता है वह आता है एनडीए एग्जामिनेशन का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, जो कि खड़गवासला पुणे में है। और ये एक ऐसे प्रीमियर एकेडमी है जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी एकेडमी मानी जाती है, जो कि एक ट्राइब सर्विस एकेडमी है जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें कमीशन रैंक प्रदान की जाती है तीनों ही सर्विसेज में। आज हम जानने वाले हैं एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में। एनडीए क्या है, किस तरह से आप एनडीए में जा सकते हैं, जा सकती हैं, और साथ ही साथ पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन फीस है, A to Z बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे चलने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कश्मीर की वादियां और फौज की वर्दी सबको नसीब नहीं होती, सबको नसीब नहीं होती। सबसे पहले जान लीजिए एनडीए का जो एग्जाम है वो यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो यूपीएससी के द्वारा हर साल एनडीए का एग्जामिनेशन 2 बार कराया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के माध्यम से। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज बार आपको देखने को नहीं मिलता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होती है और SC/ST के लिए फीस एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे ली नहीं जाती। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र सीमा लगभग 16.5 से 19.5 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वह जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी एज लिमिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस एग्जाम के फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए जानते हैं एनडीए के सिलेक्शन प्रोसीजर को। सबसे पहले जानिए जो आपका लेवल 1 है, यानी जो आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, उस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे 2 पेपर आपसे पूछे जाते हैं। जो पहला पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और जो कि 2.5 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ जो आपको मिलते हैं वो 300 मार्क्स मिलते हैं। 120 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के पेपर में देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, 2.5 मार्क्स, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलती है। दूसरा जो पेपर आपका होता है वो होता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम जेट भी कहते हैं। यहाँ पर 2.5 आवर्स आपको टाइम मिलते हैं। यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं और 100 क्वेश्चन आपके अदर वेरियस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के और 100 क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट यानी SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके अंदर आपके बहुत सारे टास्क होते हैं, जिनमें कि ग्रुप टास्क होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और 900 मार्क्स का ये आपका SSB इंटरव्यू होता है। तो टोटल जो आपकी मेरिट बनती है वो 1800 मार्क्स में बनाई जाती है और इसमें जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं लास्ट, उनमें 705, 710, 720, 730 मार्क्स तक हर साल मेरिट चेंज होती है। जिस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न होता है, SSB के मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से आपका यहाँ पर रिकमेंडेशन होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एनडीए की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दोस्तों हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी
जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया और एनडीए जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अब वो भी जा सकती हैं। उनकी भी वैकेंसीज आती है। आप नोटिफिकेशन upsc.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना है, जानना है। मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की बता देता हूँ आपको। फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन आपका 6x6 आपकी यहाँ पर आई का होना चाहिए और वर्स आई के केस में 6/9 आपका यहाँ पर आई विजन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गोरखा रेजिमेंट, अदर जो रिलैक्सेशन होता है हाइट में वो आपको 148 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो दोनों के लिए ही, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, 163 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। हमारे चैनल पर यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को 1.3 मिलियन लोगों ने अभी तक देख लिया है। इस वीडियो को जाकर के आप देखें, 19 से 20 मिनट की वीडियो है। पूरा एसएसबी का इंटरव्यू प्रोसेस मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंने जोड़ा है और मैं यहाँ पर आपको पूरी चीजें मैंने समझाई हैं, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अगर बात करें प्रमोशन की, रैंक्स की, तो एनडीए जैसी एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद अगर आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं तो आप लेफ्टिनेंट के पद पर जाते हैं, और अगर आप नेवी के पद में जाते हैं तो आपका सब लेफ्टिनेंट के पद पर आप जाते हैं, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पर एफओ की पोस्ट आपको ऑन कमीशन मिलती है। जैसे जैसे आपकी सर्विस पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रमोशन बढ़ता चला जाता है। 2 सालों के बाद आप आर्मी में कैप्टन, नेवी में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और 6 साल के बाद आप मेजर, आर्मी में, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, और 6 इयर्स की सर्विस के बाद स्क्वाड्रन लीडर आप एयरफोर्स में बनते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन होता चला जाता है। जो अंतिम पोस्ट आपकी होती है वो आर्मी में जनरल की होती है, नेवी में एडमायरल की होती है, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल यहाँ पर आप बन सकते हैं। तो यानी कि टॉप मोस्ट पोस्ट तक आप जा सकते हैं। और अभी बहुत ही कुछ समय पहले एक सीडीएस की पोस्ट भी आई है। तो जनरली यहाँ पर एनडीए के एलुमिनी बहुत जल्दी पहुंचते हैं। उसका कारण होता है कि जल्दी से जल्दी आप उसे ज्वाइन करते हैं, अपने सर्विस में आप आते हैं। इससे आपका ज्यादा चांसेस होता है कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक पद पर भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, 12th में आप हैं, 12th की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अपीयरिंग में भी आप यहाँ पर दे सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कुछ भी नहीं होती। अगर आपके पास एज क्राइटेरिया है, एज बार में आप आते हो, तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को दे सकते हो और अपने देश के लिए आप अपने प्राणों का त्याग, बलिदान और सेवा परमो धर्म के एम के साथ एनडीए जैसी एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।